From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. साहिब अस्सलाम वालेकुम। भारत में अर्नब गोस्वामी अपने तमाम जुर्म सामने आने के बाद अब अपना जो इल्जाम जो है वो पाकिस्तान और इमरान खान के सर पे लगा रहे हैं और पूरा भारतीय मीडिया चीख रहा है, अरे लोगों देखो इमरान खान ने धमकी दे दी, 70 साल में आज तक कभी वहां के वजीर आजम ने ऐसा किया था जो ये कर रहा है, और ये सारा जुर्म जो है ये इमरान खान का और पाकिस्तान का है। लेकिन ये सिक्का अब नहीं चलेगा, इस वक्त तो नहीं चलेगा, शायद बाद में चल जाए। लोग खुद भारत के अब ये पूछने लगे हैं। मैंने अभी एक वीडियो देखी, भारतीय कह रहे थे कि भाई वो जो ट्रक जो इतना बड़ा बारूद लेके आया था जिसने हमारे 40 लोग कत्ल हुए, वो ट्रक 3 चेक पोस्ट थी, उनको क्रॉस करके कैसे आ गया? पहला सवाल। दूसरा सवाल वो ये भी पूछ रहे हैं कि ये जो बारूद था वो कोई इतना बारूद तो नहीं था कि कश्मीरी नौजवान ऐसे खरीद के ले आए बाजार से, वो तो बड़े पैमाने पर लाया था और मिलिट्री डिपो से लाई हुई उसकी चीजें थी सारी। तो ये कैसे हुआ? तो वो सब इस बात को अब समझ गए हैं कि मोदी जी जो हैं वो क्या हरकतें कर रहे हैं और क्या हरकतें करवा रहे हैं। और कम से कम अब मोदी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग तुमने अपने कत्ल कराए हैं, जिन बच्चों को तुमने यतीम किया है, जिन घरों को तुमने वीरान किया है, जिनके सरों से साया छीना है, उन घरों को कम से कम 10-10 करोड़ रुपए तो दो ताकि उनके कुछ आंसू पूछ सकें। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान ये सारी वारदात जो है यूनाइटेड नेशन लेके जा रहा है, FATF लेके जा रहा है, वहां जाके बताएगा कि देखिए हम पे ये इल्जाम लगाते रहे कि ये पुलवामा हमने करवाया है, हमेशा हर किस्म का इल्जाम हम पे लगाते हैं और हकायक ये हैं, और ये प्रूफ कहां से आए? हमारी तरफ से नहीं आए, ये इन्हीं की तरफ से आए हैं, इन्हीं के लोगों ने दिए कि इन्होंने ये हरकतें की हैं। और हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होती है दुबई के जरिए पूरी दुनिया में, चाहे वो दहशतगर्दी के लिए हो, गोल्ड के लिए हो, गोल्ड स्मगलिंग के लिए हो, सारी बहुत बड़ी फाइनेंसिंग। तो उसके सबूत जमा की है पाकिस्तान ने और वो डेफिनेटली पेश करेंगे FATF को। अच्छा, देखिए मैं अपने हिंदू दोस्तों से कहना चाहता हूं, भारतीय दोस्तों से, कि लुक देखिए, भारतीय जनता को अब आंखें खोलनी चाहिए। आप मेरी बात तो चलिए नहीं सुनिए, मत मानिए, क्योंकि हम तो दुश्मन है ना, आपके दुश्मन देश से हैं, तो आप हमारी बात ना मानिए, लेकिन अपनी बात तो मानिए, अपने दिमाग अपनी नजर से तो देखिए, आप खुद अपने जज बनिए और फैसला कीजिए कि आपके साथ क्या हुआ है। जब से मोदी आया है तो क्या आप ये बताइए कि आपकी जिंदगी बेहतर हो गई है? क्या आपकी इकोनॉमी बेहतर हुई है? गुर्बत बिल्कुल खत्म हो गई मुल्क से, या कम हो गई, या बढ़ गई? ये फैसला आप कीजिए, मैं नहीं कहता, लेकिन फैसला जरूर कीजिए अपने हक में। क्या सारी बीमारियां खत्म हो गई इनके दौर में? फैसला आप कीजिए। क्या देश जो है पहले से ज्यादा महफूज हो गया, उसकी सरहदें ज्यादा महफूज हो गई? ये फैसला आप खुद कीजिए। और जो बात अक्सर मोदी इस कौम के फाउंडर्स को शर्माने के लिए, बेइज्जती के लिए कहते हैं, खुल के नहीं कहता, इसकी हिम्मत नहीं पड़ती, वरना ये इस किस्म के साहब कह भी दें, अक्सर ये बात कहते हैं इशारे के नाम, 60-70 साल से किसी ने जो काम नहीं किया मैं वो काम कर रहा हूं। यानी वो सब पागल, जाहिल, अनपढ़, बुज़दिल, नासमझ थे। ये चाय वाले साहब एक ऐसे आए हैं जो सबसे ज्यादा अक्लमंद और सबसे ज्यादा बहादुर हैं, और ये जो है इस देश को इतना नुकसान पहुंचा के जाएंगे जो वक्त साबित करेगा। फारसी की एक मसला है, आफ्ताब आमद दलील आफ्ताब, सूरज निकलने की सबसे बड़ी दलील यही होती है जब वो निकल आए तब कहना। तो ये आप खुद देख लेंगे। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इस आदमी ने क्या किया, कश्मीर को वहां पहुंचा दिया कि आज पूरी दुनिया जो है ना वो थू थू करती है। आज क्या हुई है, अरुणाचल के अंदर 5 मील अंदर घुस गया चाइना, उसने 107 मकानात वहां बना लिए। तुम किसी को भी एक को निकाल सके वहां से? निकाल सकते हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। लिहाजा अवाम को चाहिए कि वो अपनी आंखें खोले और अपने हक में खुद अपना फैसला करें। एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, एक अहम बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता था वो ये है कि देखिए मेरे दोस्तों, मित्रों, आप ये देखिए कि ये पहले कहते थे मोदी जी जरा राफेल मिल जाए फिर देख लेंगे सालों को, सबक सिखा देंगे। राफेल मिल गए,
चाइना को आप पीछे हटा सके? पाकिस्तान के वो पायलट्स, वो खूबसूरत नौजवान जो अभी चंद 2 हफ्ते हुए वाले, 2-3-2.5 हफ्ता हुए होंगे, वो आपके मुल्क में F-17 के साथ घुसे और वापस आए, आपने ये खबर नहीं बताई लोगों को। आपके एयरफोर्स के भी चंद ही लोगों को ये बात पता हो सकी। वो इसलिए गए थे कि आप उनके पीछे राफेल को भेजें और वो जंग शुरू होने से पहले एक दफा राफेल मार गिराएं। उनके शौक हैं ये, उनके शौक हैं ये। आप उनसे जंग करना चाहते हैं, कीजिए, राफेल आ गया, अब लड़िए। देखिए ख़वातीन हज़रात, जंग मसले का हल नहीं है यार, किसी सूरत नहीं है, कहीं से नहीं है। लेकिन मोदी जी हर चीज का हल जो है ना, वो जिसके हाथ में हैमर होती है ना, वो नेली को हर चीज हर जगह ठोकता फिरता है। ये भी वही हरकत करते हैं। आप जरा सोचिए, इस आदमी से मुल्क की, भारत की इकोनॉमी अच्छी हुई, पॉलिटिकल अरीना में सक्सेस हुए, इंटरनेशनल रिलेशन बेहतर हुए। ये जहां गया वहां पे बात बिगड़ी है। जब से ये हुकूमत आई है, आप एक सवाल मोदी से करके पूछिए जरा, ये किस जहन के आदमी है कि तुम स्पीड पसंद करते हो या डायरेक्शन? तो ये वो आदमी है बहुत तेज चलने वाला कि अगर स्पीड, और जो लोग स्पीड पसंद करते हैं ना, वो तबाही मचाते हैं। डायरेक्शन, आई विल गो विद द डायरेक्शन। अगर आप स्लो भी चलें तो भी आप मंजिल पे पहुंचते हैं। लेकिन स्पीड, जिस स्पीड से निकल रहे हैं और निकलना चाहते हैं, उसमें सिवाय तबाही के कुछ नहीं है। अभी तक क्या हुआ है? इधर जलसा, उधर तकरीर, उधर लाठी, इधर पत्थर, इनको कत्ल कर दो, इनको घरों में बंद कर दो, इसका घर जला दो, इसकी टिंड कर दो, जाली वीडियो बना दो, सर्जिकल स्ट्राइक कर दो। अरे भाई, ये किस किस्म की हुक्मरानी कर रहे हैं आप मोदी जी? लोग परेशान हो गए, वो एक दूसरे से कहने लगे, लोगों मोदी आ रहा है, मैं अपने सर का ख्याल रखूं, तुम अपने सर का ख्याल रखना। साहब, अब एक ही कसर रह गई है कि ये पाकिस्तान पे एटम बम मार दे या चाइना पे, और चाइना या पाकिस्तान यहां पे एटम बम मार दे। दोनों सूरतों में तबाही है, बर्बादी है हिंदुस्तान की। इस आदमी से जान छुड़ाइए और अब परंतु कोई अपना अमन पसंद ज़हीन आदमी लाइए जो इस कौम को आगे लीड कर सके। आपके पास बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन आपने गलत आदमी को चुन लिया है। अब वो बहुत तेजी से आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है, और अब आवाम को हिंदुस्तान की उठ जाना चाहिए, खड़े होना चाहिए, बोलना चाहिए, अब कहना चाहिए। जफर इकबाल साहब के 2-3 अशार सुनते जाइए कि वो कहते हैं, खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए, और ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए, ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। दोस्ती के नाम पर कीजिए न क्यों कर दुश्मनी, कुछ न कुछ आखिर तरीक़ेकार होना चाहिए। एक रोमानी शेर भी उनकी उसमें आ गया नज़म में, गजल में, कि अब कहते हैं, अब वही करने लगे दीदार की बातें जो कहते थे फकत दीदार होना चाहिए। और उनका मक्ता है कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। तो उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो मोदी जी, लीडर को साहिब किरदार होना चाहिए। कहीं तो कुछ किरदार दिखाओ, या हर वक्त झूठ। यार, कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी इस आदमी ने जहां झूठ और ड्रामा ना हो। हर सतह पे झूठ, ड्रामा। जिस मुल्क में गए बेइज्जती करा के आए। लोग बेचारे देख रहे हैं, इधर लाठी उधर पत्थर हैं, हम कहां जाएं? कौन सी मुल्क में प्रोस्पेरिटी आई, जीडीपी खत्म हो गया, इन्वेस्टर भाग गया। एक जो बाहर के इन्वेस्टर देख रहे हैं कि यार इस मुल्क के ताल्लुकात सारे पड़ोसियों से खराब हैं, यहां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, कहीं किसी दिन में बम बरसे तो उनका तो सब कुछ खराब हो जाएगा। अब अगर हिंदू कौम इतनी मासूम भूतिया तो फिर भुगतेगी। लेकिन हमें चाहिए कि हम उनका साथ दें, उन्हें जगाएं कि अपने हक को पहचानो, इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ। अगर आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ है, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है, तो इसको शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।